वो नहीं होगा। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। ये मौलाना हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। दादागिरी करते हैं वक्फ के नाम पर, गरीबों के ऊपर, वक्फ के नाम पर प्राइवेट लोगों के ऊपर दादागिरी करते हैं। I had proposed for Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अब वक्त की मनमानी नहीं चलेगी। बहुत हुई मनमानी, ये इसलिए क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। फिर चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, जम्मू हो, लखनऊ हो, आप गिनती करते रहिए, गिनती कम पड़ जाएगी। लेकिन वक्फ जिस तरफ उंगली दिखाता है वो जमीन उसकी हो जाती है। इसी पर अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर वक्फ की मनमानी कब तक। मांग तो यहां तक उठने लगी है कि अब वक्फ को ही खत्म कर देना चाहिए। और ये मांग क्यों उठ रही है? इसीलिए उठ रही है क्योंकि वक्फ लगातार मनमानी करके किसी भी जमीन पर हाथ रखता है और कहता है कि ये जमीन हमारी है। फिर चाहे वहां मंदिर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, घर हो, इससे वक्फ का कोई सरोकार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में काफी लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। वक्फ इसलिए क्योंकि बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि वक्फ बेलगाम होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि देश के मंदिरों से लेकर अब से कब्जे की नीति, लोकतंत्र के मंदिर तक अब ये नीति पहुंच गई है। और AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल ने तो संसद तक की जमीन को वक्फ का बता दिया है। हालांकि सांसद महोदय के इन दावों से बहुत पहले सरकार ने वक्फ पर नकेल कसने की तैयारी कर ली थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म करने के लिए संसद में बिल पेश कर दिया गया था और इसके बाद विपक्षी सांसदों की मांग पर JPC का गठन कर दिया गया था, जिसकी कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। और इन बैठकों में से एक बैठक से हाथापाई तक की तस्वीर सामने आई थी, नौबत यहां तक पहुंच गई थी। लेकिन इतना हंगामा होने के बाद भी वक्फ सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ बोर्ड तमिलनाडु से लेकर जम्मू तक किसी भी जमीन पर हाथ रखकर उसे अपना होने का दावा करता है और उस जमीन पर मालिकाना हक रखने वालों को बेदखल करने में मिनटों का समय नहीं लगाता है। वक्फ को असीम शक्तियां देने के लिए पहले ही UPA सरकार ने वक्फ एक्ट में कई बार संशोधन भी किए हैं। लेकिन आज जब सरकार वक्फ के सताए लोगों का ख्याल रखते हुए बिल लाई है तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले इनके रहनुमा एक बार फिर से हल्ला मचाने लगे हैं। आज महाभारत में सवाल यही कि वक्फ की कब्जा नीति तुष्टीकरण करने वालों को क्यों नहीं दिखती है। गरीब वंचितों के अधिकारों की बात करने वाले वक्फ को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और जयपुर के उन लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखता है जिनकी जमीन, मकान और दुकान पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। इसीलिए आज महाभारत में यह सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर वक्फ की मनमानी जो चल रही है उस पर जब सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है, लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, तो क्यों हल्ला मचाया जा रहा है। कुछ लोग तो वोट बैंक की राजनीति के चलते सीधे सीधे इसे एक समुदाय को टारगेट करने से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला मामला केस 1 कर्नाटक का आपको बताती हूं। कर्नाटक के किसानों की पुश्तैनी जमीन पर दावा किया गया है। 1500 एकड़ भूमि को अपना लिया गया है, साथ ही जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। विजयपुर के होनवाड़ा गांव का यह मामला है, यह पहला मामला है। हालांकि ऐसे कई मामले, लेकिन कुछ मामले अभी आपको मैं बता रही हूं। दूसरा केस आपको बता देती हूं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, सदियों पुराने मंदिर परिसर पर दावा किया गया। मंदिर की 40 एकड़ जमीन को लेकर केस हुआ। महाराष्ट्र के अहमदनगर का यह मामला है। और अब मामला आपको जम्मू का बताती हूं क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक से मामला जम्मू तक पहुंच गया है। दशकों से रह रहे परिवारों को नोटिस दे दिया गया है, घर जमीन खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जम्मू के बदारत रोड का मामला बताया जा रहा है। चौथा मामला जल्दी से आपको बता देती हूं, यह मामला केरल का है जहां मछुआरों के पूरे परिवार को, पूरे गांव को बल्कि वक्फ ने दावा करते हुए जमीन से बेदखल कर दिया है। करीब 100 साल पुराने गांव पर दावा ठोका है जिसमें 610 परिवारों को बेघर करने की तैयारी है। पांचवा मामला लखनऊ का है जहां 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावेदारी, शिवालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है। दिल्ली, मुंबई, सभी जगह ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ को मजबूत किसने किया है। वक्फ को मजबूत किया है अभी की इंडी सरकार ने। कैसे मजबूत किया है ये आपको बता देती हूं, क्योंकि नियम ऐसे लाए गए थे, वक्फ एक्ट में संशोधन ऐसे किया गया था कि वक्फ और ज्यादा मजबूत होता चला जाए।
क्या संशोधन किए गए थे और कैसे वक्फ को मजबूत करने के लिए अभी की इंडी और उस वक्त की यूपीए सरकार ने कदम उठाए थे, ये आपको जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल वक्फ को इंडी ने खैरात दी है, कई खैरातें दी हैं। कैसे और क्यों कह रहे हैं, सुनिए। यूपीए ने 2013 में एक्ट को मजबूत कर दिया था। इसके पहले भी मजबूत करने के लिए एक्ट में संशोधन किए गए थे, ये पहली बार नहीं था। कांग्रेस ने 123 प्राइम प्रॉपर्टी थमा दी थी वक्फ बोर्ड को। दिल्ली में बेशकीमती संपत्तियां सौंप दी थी वक्फ को सीधे सीधे। चुनाव से पहले 2014 में भी ये संपत्तियां दी गई थी। लुटियंस दिल्ली मंत्रालयों की संपत्ति सीधे सीधे वक्फ को दे दी गई थी और उसी पर अब वक्फ दिल्ली में दावा ठोक रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार की नजर गई है। 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ की जमीन थी, समझिए, और 15 साल में ये जमीन दोगुना हो गई है। 9 लाख एकड़ ये जमीन हो गई है पिछले 15 सालों में। केजरीवाल ने भी वक्फ को बड़ा फंड दिया है, इसलिए एनडी सरकार कह रहे हैं, पहले कांग्रेस वाली यूपीए सरकार और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए गए थे, बनने के बाद बल्कि 2014 में 101 करोड़ रुपए वक्फ को दिए गए थे। अकेले 2021 में 62.57 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये इतनी बड़ी धनराशि है जिससे वक्फ खुद को और मजबूत करता चला गया है। सार्वजनिक धन वक्फ को सौंप दिया गया है। आरटीआई से यह जानकारी मिली है और आरटीआई के जरिए ही कई जानकारियां ऐसे निकलकर सामने आई हैं। खैर, सवाल यह है कि वक्फ जिस तरह से लगातार मनमानी कर रहा है, कर्नाटक में जाकर 100-600 परिवारों को बेदखल कर देता है, उसके बाद जम्मू में कहते हैं भाई ये जमीन हमारी है, इसे खाली कर दीजिए, तुरंत लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। वो लोग जो कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ, वो लोग जो सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं इसके खिलाफ, वो सिर्फ वक्फ के सामने गुहार लगाएंगे। जब शिकायत उसी से करनी है जिसने सजा सुनाई है, तो दिक्कत दूर कैसे होगी? आज बात महाभारत में इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड के मसले पर देश भर में बहस छिड़ी है। विवाद की असल वजह वक्फ बोर्ड के दावे वाली संपत्ति रजिस्ट्रेशन और उसमें पारदर्शिता का मसला है, लेकिन मुसलमान इसके पक्ष में नहीं है। बीते कुछ दिनों में हिंदू मंदिरों, हिंदू की जमीनों के साथ साथ सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। दान के नाम पर वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब इतना फैला हुआ है कि वक्फ देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिकाना हक रखने वाला बोर्ड बन चुका है। देश में माहौल चुनावी है और ऐसे में वक्फ का इस कदर दावा राजनीतिक गलियारों में जमकर गूंज रहा है। वक्फ में संशोधन को लेकर जेपीसी गठित है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत में हाथापाई की तस्वीर भी पूरे देश ने देखी, लेकिन देश में वक्फ के नाम पर जबरन जमीनों पर कब्जे की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश में एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। वक्फ बोर्ड किस तरह से लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, हम आपको इसकी 3 ताजा घटनाएं बताते हैं। पहली घटना महाराष्ट्र की है, जहां अहमदनगर के कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये एक विशेष मंदिर कानिफनाथ मंदिर जो है ये बनाया गया है और इसकी स्थापना जो है सन